Starting from September this year, like every year, the cases of dengue have started to stack up in Delhi. Some areas in particular are facing the brunt of the infection much more keenly than others. The drainage systems in these areas are not conducive to a sanitary or healthy environment. लॉकडाउन के पिटे हुए हम शुरू से क्या करना ये नाली में असल पाइप नहीं पड़े इसे साफ करते रहते चलते रहते और प्रॉब्लम भी क्या भाई गरीब के साथ तो प्रॉब्लम लगी रहती है क्या करेगा आदमी? सुबह जाता मजदूरी करके आता अपने तो हाथ पर 2 बजे रोटी खाता वो दवाई गोली में पैसे लग जाते आदमी क्या कमाए क्या खाएगा। हमारी बड़ी लड़की को डेंगू हुआ है दवाई चल रही है तो बुखार एकदम तेज जाड़े से सर्दी से एकदम से बुखार कड़कड़ा के जाड़ा लगने लगा तो 2-3 दिन हो गए थे। 2-3 दिन के बाद में फिर मैंने सोचा इसकी एक जांच करा दूँ, उससे मुझे मालूम है। थोड़ा एहतियाती बरत रहे हैं खाने पीने में और ज़रा बाहर घूमने में थोड़ी सी एहतियाती बरतने की कोशिश कर रहे हैं। According to the civic report released on Monday, Delhi has reported 531 new cases in the last week of October alone, hitting the seasonal total of 1,537 cases. मेरे बेटे को डेंगू हुआ है पर वो ठीक है फिलहाल तो अभी हल्की स्टेज थी हम पता लग गया तो वो दवाई चलेगी इसकी स्टार्ट कर दी हमने तो ओके नॉर्मल है फिलहाल तभी वो। मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव्स रहते हैं उनको भी डेंगू हो गया। मेरा एक फ्रेंड है वो डेंगू उसकी वाइफ डेंगू की उससे मरी है। मैं तो बस 4-5 देखा उस चीज़ को। यहाँ पे यही कंडीशन है पानी बचा होता है रोड पे कोई कर्मचारी काम करने आता नहीं है ऐसी गंद बच जाता है स्मेल खुद से उन लोग स्मेल आती है यहाँ पे गंदी स्मेल आती है हम बहुत और थोड़ा बहुत चल रहा है ना बहुत साल से ऐसी है अभी कोई नहीं आता और यहाँ तो कोई तैयारी लगती ही नहीं मेरे को। कभी कभार आते हैं वो गेड़ने दवाई गेड़ने लेके ज़्यादा नहीं आता कोई भी बहुत कम आते हैं। आप खुद ही देख रहे हो क्या हाल है और क्या बोले इसके अलावा The surge of cases in this month has been the highest since 2018, while the dengue death toll for the year has reached 6. In 2020, Delhi had recorded 1,072 cases and 1 death, and in the year before that, 2,036 cases and 2 deaths. सरकार तो बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है कि आप ये करिए ये ना करिए, ठीक है ना, लोग उसको, लेकिन गवर्नमेंट की सिर्फ जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए कि साहब आप मच्छर ना पहनने दो ये सब है ना, ये सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं होंगे ना, ये निकलने का रास्ता नहीं है, कहीं पैदल भी आदमी नहीं चल पा रहा है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, गलियों का भी सारी गलियाँ या रोड या खोद के डाल दी इन्होंने, उनको ठीक भी नहीं कराया है। अरे कई साल से हो रही है प्रॉब्लम, कई साल हो गए यहाँ पर जब और रोडें खोद दी हैं वहाँ पे जब बारिश होती है पानी भर जाता है वहाँ पे कौन उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। मच्छर पैदा हो रहा है, अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, उनको भी इस तरह कोई होती है प्रॉब्लम होती है तो उनको जो है हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ तो आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है, सबसे करीब में हॉस्पिटल ये मालवीय नगर हॉस्पिटल पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल। जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ तो कोई ऐसे ज़्यादा ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। डेंगू तो होगा ही होगा। मेरी दुकान के अंदर जब मच्छर आते हैं वो तो हम दवाई ववाई छिड़कते थे दुकान के अंदर, इसलिए मच्छर कम लगते हैं वरना हमें भी डेंगू हो ही जाएगा। अगर साफ सफाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मतलब नाली बनी नहीं और रोड बन गया, इस एक मतलब इससे रोड से क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ा? अरे पहले नाली बना लो फिर उसके बाद रोड बनाओ ना। छः 7 साल हो गया, अरे कभी नाली बंद नहीं होता, बगल वाले से लड़ाई होता है, इधर भी लड़ाई होता है, सबसे हमारे घर पर रहता है बस। इसका निकालेंगे विधायक, हम लोग थोड़ी निकालेंगे, हमारा तो अब ठीक है, अब तो कभी विधायक होते नहीं है। अगर इस तरह से बढ़ते रहे तो वो तो होएगा ही।
किसी को कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को भी हो जाएगा। इसका कोई सॉल्यूशन निकले तो सही है। पहले इसको फीवर था 4 डेज का। मैंने सोचा नॉर्मली सीजन चेंज हो रहा है इस वजह से दवाइयाँ देती नहीं, बट कुछ बच्चे ने बिल्कुल ही खाना पीना सब बंद कर दिया है, करने लिया। उसके बाद फिर मैं एम्स गई, यहाँ से रेफ़र की गई। आज तीसरा दिन है। अभी रिपोर्ट पे दिखा रहे हैं, माली की रिपोर्ट आती है लास्ट, उसके बिहाफ पे देखेंगे कि इसको मतलब श्योर नहीं है कि है ही डेंगू। दोनों चीज़ बता रहे हैं, डेंगू भी है और टाइफाइड भी। गई, उन्होंने टेस्ट करा तो प्लेट्स वगैरह कम थी इसकी, तो उन्होंने फिर ट्रीटमेंट शुरू करा। फिर उसके बाद नाइट भर तो वहाँ पे रखा। फिर मॉर्निंग में सडनली मुझे बोल दिया कि आप अपना बच्चा ना कहीं और एडमिट करा दो। मुझे थोड़ी सी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप उस चीज़ को पहले बोल दो आपके पास अगर बेड नहीं है तो हम डायरेक्ट ही कहीं और ले जाएंगे। इमरजेंसी में तो वो ले लेते हैं। फिर एक नाइट के बाद नेक्स्ट डे मेरे ही साथ नहीं है, मेरे साथ काफ़ी लोग थे जिनको रेफर किया गया है, काफ़ी सीरियस पेशेंट भी थे। बट ये था कि अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है तो अभी तक शायद बेबी ठीक हो जाती है। पर्चा बनवाया ओपीडी का, ओपीडी में दिखा दिया। बुखार की दवा दिया उन्होंने, हल्के हल्के पेट दर्द की दवा मिली, दस्त की भी दवा दी है। हमने 7 दिन दवा जब पिलाए तो बुखार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब दोबारा दूसरे सोमवार में आए तो डॉक्टर ने इन्हें इमरजेंसी के लिए भर्ती लिख दिया। भर्ती लिखने के बाद वहाँ पे दवाइयाँ सुई लगी। वहाँ से ओपीडी 21 में एच ब्लॉक में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। और इसे इस टाइम 16 दिन हो चुके हैं। जिस दिन डेंगू का प्लेट आया है उसका रिपोर्ट में, उस टाइम 1,27,000 प्लेटें थी। जब इस कमरे में पहुंचा है तो धीरे धीरे कमता चला गया, तो साइड पे आकर रुक गया। फिर उसके बाद बढ़ना चालू हुआ है। तो 3 रिपोर्ट में, एक में 70 है, दूसरे में 80 है। उसके बाद 1 हफ्ते हो चुका है। बाहर निकलते हैं तो देख रहे हैं बढ़ ही रहा है। हम तो बंद कमरे में हैं इस टाइम, बाहर जाना नहीं होता, अकेले पेशेंट के साथ ही। अगर मेरे साथ और भी लोग होते तो पता चलता। किसी टाइम कोई सामान लेने बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ। कहीं पे देखते हैं, किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है कि मेरे बच्चे को डेंगू हो गया।